Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and doing well. Your course title is Sculpture for Public Place and Community, for which the course code is FINE 4131. I am Sana Arslan from University of Education, Lower Mall campus. This is your lecture number 23, which is about the wire sculptures. This is a continuation of lecture number 22, in which I have also told you about the wire sculptures and sculptors and how the sculptors have produced their works with the help of wire. At the end of this lecture, I will give you an assignment and you also have to work with the help of the wire and you will create a sculpture. Your course outline is on the screen, which includes Introduction to Modern Sculpture, Concepts of Modern Sculpture, History of Modern Sculpture, Pre and Post Surveys of Attitudes about Public Art and its Community, Art, Space and City, Wildlife Sculpture, Kinetic Art Sculpture, History of Community, 3 projects on world-renowned community, and slide lectures on historical and contemporary sculptors and movements. इनमें से काफ़ी हद तक जो टॉपिक्स हैं वो पहले आपके साथ लेक्चर्स में शेयर किए जा चुके हैं, उनके ऊपर आपको लेक्चर्स दिए जा चुके हैं और प्रैक्टिकल वर्क भी आप अपना साथ साथ कर रहे हैं. सो अभी जो है वो वायर में मैं आपको स्कल्पचर दूंगी और आप चाहें तो उसमें मेटल पीसेस भी ऐड कर सकते हैं, बट दैट इज़ अप टू यू. इफ़ यू हैव द वायर, so you can work with that, and if you want to add the metal pieces, so you can definitely add them too. Wire sculptures. Today's topic, एलिजाबेथ बैरियन का काम जो कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं. शी इज़ एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड वायर स्कल्पचर. बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो स्कल्पचर्स बनाती हैं. वायर के साथ बहुत डिटेल्ड वर्क इनका नज़र आता है. और यहाँ पर स्क्रीन पे आपको 2 स्कल्पचर्स नज़र आ रहे हैं, जिनमें से नीचे वाला एक बर्ड को शो कर रहा है और जिस तरह के यूँ लगता है जैसे एक वार्म आई व्यू से उस बर्ड को देखा गया है, और जो भी डिटेल्स उसके परों के अंदर की तरफ और बॉडी में नीचे की तरफ नज़र आती हैं वो सारी आर्टिस्ट ने वायर की मदद से बनाई हैं. उसके ऊपर वाला जो स्कल्पचर है वहाँ पे चंद 3 जो है वो आपको रनिंग फिगर्स नज़र आ रहे हैं, और रनिंग के साथ जो एक मूवमेंट का एहसास होता है और जिस तरह बाल उड़ रहे हैं और बॉडी में जो है वो टांग आगे की तरफ जा रही है, एक दूसरा हाथ पीछे की तरफ जा रहा है, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि जब इंसान बहुत ताकत के साथ भागता है तो उसके हाथ और पैरों की मूवमेंट किस तरह से हो जाती है. एलिजाबेथ बैरियन का काम जो कि बड़ी फेमस वायर स्कल्पचर हैं, उनके बाद यू कैन सी द वर्क ऑफ टिपलेडी. गैरे, a local celebrity, Garrett Tipledy, a local celebrity and artist born and bred in Newcastle upon Tyne, started his work life as a top chef. He even cooked for the Queen of England and a lot more widely recognized celebrity. तो गैरेट टिपलेडी का जो काम है और उनकी जो है वो एक ख़ास बात यह है कि उनकी जो अपब्रिंगिंग है और उसके बाद जो उन्होंने अपना काम शुरू किया, उन्होंने स्टार्ट किया अपना काम एज़ आ कुक, एज़ आ शेफ़. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बहुत रिकग्नाइज्ड सेलिब्रिटीज़ के लिए भी खाने बनाए और उसके अलावा क्वीन ऑफ इंग्लैंड के लिए भी ही हैज़ इवन कुक्ड. With his astonishing large hands, he has bent and shaped a normal sheet of wire into lifelike animals, a few of which can be found on his website. तो उनकी वेबसाइट पे भी इनके कुछ स्कल्पचर्स देखे जा सकते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने हाथों की मदद से, उनके बड़े हाथों की मदद से जो वायर की शीट्स होती हैं उनको बड़ी खूबसूरती से जो है वो एनिमल और जो है वो एनिमल का जो फ़र है उस तरह की फॉर्म्स के अंदर ढाला है. यहाँ स्क्रीन पे आपको 2 तरह के स्कल्पचर्स नज़र आ रहे हैं, ऊपर वाला रेड में और नीचे वाला जो कि एक डॉग का स्कल्पचर है, और बड़ी खूबसूरती से उसको वायर में बनाया गया है कि उसकी डेलिकेसी इतनी अच्छी लगती है कि ऐसा एहसास नहीं होता कि इसको वायर में बनाया गया होगा. रेचल डकर, British contemporary artist Rachel Ducker was originally trained as a jeweler. अब आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ आर्टिस्ट की जो ट्रेनिंग है, किसी की एज अ ज्वेलर है, किसी की एज अ शेफ़ है, और फिर अपने शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है वो स्कल्पचर्स बनाए और फिर उसके अंदर उन्होंने अपना टैलेंट शो किया और फिर फेमस भी हुए उस आर्ट की वजह से. With an
desire to create, she turned her attention to sculpting the human form in wire, concentrating on the expressive and emotional dynamics of human nature. तो ये ह्यूमन नेचर के जो डायनामिक्स हैं, जो उसके एक्सप्रेसिव और इमोशनल डायनामिक्स हैं, उसमें इनकी कंसंट्रेशन नज़र आती है, इनका इंटरेस्ट नज़र आता है। यहाँ स्क्रीन पे आपको दो स्कल्पचर्स नज़र आ रहे हैं, जिनमें ऊपर वाला जो स्कल्पचर है ऐसा लगता है जैसे बड़ी तेज़ हवा चल रही है और उसके बाल जो है वो उनकी वजह से एक तरफ को उड़ रहे हैं। सेकेंडली उसने जो अपना हाथ नीचे रखा हुआ है उसकी वजह से भी एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे जो स्कल्पचर है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है कि इतनी तेज़ विंड में वो अपने आप को स्टेबल रख सके एक जगह बैठा हुआ। नीचे वाला जो स्कल्पचर है इट लुक्स लाइक अ फीमेल फॉर्म, और उसके साथ साथ वो एक ट्री भी है, लेकिन फ़ीमेल फॉर्म में ऊपर सर को नहीं बनाया गया बल्कि उसकी जगह दरख्त की शाखें वगैरह, और बड़ी खूबसूरती से इसको ट्विस्टेड फॉर्म्स के साथ और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो इसको वायर के साथ बना के इसकी एनाटॉमी को जो है वो वाज़े किया गया है। यानी कि रेचल जो है वो अपने काम में किसी न किसी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करना उनको पसंद है। लॉरा एंटबे, Laura J. Antabe has traveled the world for artistic inspiration throughout her life. तो लॉरा जो है उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो ट्रैवल लाइफ वर्ल्ड का करना पसंद करती हैं, कि क्योंकि उनको जो है वो वहाँ से उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उनको वो पसंद है। थ्रू यूरोप, अफ्रीका एंड द मिडल एंड फार ईस्ट एंड द न्यू वर्ल्ड, These experiences led to the development of her career as a visual artist. अब ये जो उनके experiences हैं उनकी वजह से as a visual artist जो है वो उनका करियर डेवलप हुआ। उन्होंने जो चीज़ें देखी उनको महसूस किया और उनको बड़े अच्छे तरीके से अपनी स्कल्पचरल फॉर्म्स में भी ढाला। जैसा कि आप सामने स्क्रीन के ऊपर जो वो देख सकते हैं, एक अपर वाला जो आप देखेंगे उसके अंदर एक वो जो फिगर के अंदर कॉम्प्लिकेशन के साथ वायर्स का यूज़ किया गया, डेट इज़ सो ब्यूटिफुल। Derek Kensett. Contemporary artist and wire sculptor Derek Kensett was born in 1966 and spent his childhood living in Doddington Park. अच्छा जी, तो इनका जो काम है उसके अंदर भी जो है वो आप डिफरेंट किस्म की वायर्स के साथ जो इन्होंने क्राफ्ट किया अपने वर्क को, और उसके बाद इनके जो काम हैं वो कंटिन्यू करते गए, ग्रो करते गए साइज़ और कंटेंट में। रपर्ट स्टिल का काम अगेन आप देख सकते हैं कि इन्होंने वायर में काम किया है, और उसके अलावा जो है वो ही इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कोलायर एंड डॉब्सन एंड शोज एनुअली एट द RHS। तो इन्होंने जो है वो अपने इनका काम जो है वो काफ़ी जगह पे जो है वो इन्होंने प्रेजेंट भी किया है, ब्रॉन्ज एंड कॉपर वायर के साथ भी काम किया और बड़ा यूनिक लगता है वो काम। यहाँ पे आप वायर स्कल्पचर की एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म के साथ एक फ़ीमेल फिगर को बनाया गया है, और जिस तरह से लाइन को चलते हुए दिखाया गया है, यानी जिस तरह से लाइन की मूवमेंट है कि वो लाइन चल रही है और एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रही है, हाथ से निकली सर पे गई, सर से नीचे फेस पे, फेस से नीचे बॉडी में, तो वो एक जो लाइन की मूवमेंट है उसके साथ जितना सिंप्लीफाइड इसको बनाया गया है उतना ही ये खूबसूरत महसूस होता है। अच्छा, वायर में दो तरह से स्कल्पचर्स आप देख रहे हैं, एक तो ये कि जो इस तरह से बनाए गए हैं कि लीनियर हैं, और दूसरे जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंड फॉर्म में प्रेजेंट किए गए हैं, जिनमें वायर को बहुत ज़्यादा घुमा के और गुच्छों की सूरत में इकट्ठा करके उसको इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि ये वाला स्कल्पचर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके और फिर उस तरह से, और जिस तरह से आर्टिस्ट ने इसका आगे वाला सारा एरिया बनाया है कि जो फेसेस हैं उनको फुल डिटेल में बनाया है और पीछे जाते जाते लाइंस में जो है उसको छोड़ दिया है, तो उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज़ इनकम्प्लीट है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द स्कल्पचर। और यहाँ पे स्कल्पचर इवन जो आगे है और जो बिहाइंड है, इसके दोनों के एक्सप्रेशंस जो हैं दे एड टू द ब्यूटी ऑफ द पीस। अच्छा जी, अब बात करते हैं आपकी असाइनमेंट की। तो होपफुली आपको इन दोनों लेक्चर्स को सुन के, इनको देख कर मुख्तलिफ़ किस्म की असाइनमेंट, मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपने वायर की असाइनमेंट वायर की सॉरी एग्जाम्पल्स देखी हैं, उनको देख के आपको ये आइडिया हो गया होगा कि अपने वायर को किस तरह से यूज़ करना है। तो आपने अब एक स्कल्पचर बनाना है वायर में। आप ट्री भी बना सकते हैं और आप चाहें तो कॉन्सेप्चुअली कोई और चीज़ भी बना सकते हैं। सो आप वायर में जो है वो एक स्कल्पचर बनाएंगे और उसके बाद आप उसको गूगल क्लासरूम में सबमिट करवा देंगे, और मीनवाइल आपको जो कुछ भी पूछना होगा वो आप ड्यूरिंग क्लास टाइमिंग्स जो है वो पूछ सकते हैं। एंड जो है वो आप वायर के जो स्कल्पचर्स हैं उनको एक दफ़ा देख के पहले ये डिसाइड करें कि आपने किस तरह की वायर यूज़ करनी है, किस टाइप की और किस कलर की वायर के साथ आप अपना स्कल्पचर बनाना चाहते हैं। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक एंड सबमिट योर वर्क इन टाइम। गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम।